अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरियम फ़ातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बच्चों की शादी पर कार्रवाई को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने आसाम हुकूमत को घेरा, कहा ये हुकूमत की नाकामी। हैदराबाद के मिनिस्टर रोड पर आग लगने वाली इमारत का 70% हुआ हिस्सा मुनहदम। तेलंगाना में आरटीए ने इंतजार का वक्त कम करने के लिए बुकिंग स्लॉट में किया इजाफा। शहर हैदराबाद में मसाज सेंटर्स पर गैर कानूनी सरगर्मियां हैं जारी। सीएम के सियाह ने अडानी पर तहक़ीक़ात का मुतालबा किया, बीआरएस एजेंडे की नकाब कुशाई की। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भड़कती हुई तमाम बंदूकों के साथ सामने आते हुए इस पर मुल्क की तरक्की को नुकसान पहुंचाने, करोड़ों सरमायादारी और गद्दारी का इल्ज़ाम लगाते हुए भारत राष्ट्र समिति के सदर और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इतवार को अडानी तनाज़े और आइन पर पार्लियामेंट में बहस का मुतालबा किया। तनाज़े की तहक़ीक़ात के लिए मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी जेपीसी की तश्कील, बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकज़ पर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की निजीकारी की कोशिशों और अडानी की मदद के लिए कोयला दरामद करने के लिए गद्दारी का इल्ज़ाम लगाते हुए इन्होंने कौमी सियासत में काबिलियत की तब्दीली और मुल्क को मुआशी सुपर पावर बनाने के लिए पार्टी की कसीर जहती एजेंडे की भी नकाब कुशाई की। दुनिया एजेंडे में मुल्क के मुआशी, आइनी, इंतखाबी, अदालती, इंतज़ामी और गवर्नेंस के शोबों में इनकलाब इस्लाहात की बात की गई है। सरकार को मानना चाहिए, चर्चा करो पार्लियामेंट में, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी डालो। अगर दाल में कुछ काला नहीं है तो मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं, बिल्कुल इतना बड़ा घोटाला हुआ है, एक हफ्ते भर में 10 लाख करोड़ का उनका एक बाष्पीकरण जैसा बात हो गया है। 10 लाख करोड़ छोटी बात नहीं होती है, जिसमें हमारे इंडियन बैंकिंग व्यवस्था पूरा इन्वॉल्व है, LIC इन्वॉल्व है और जनता का पैसा है, जनता का इन्वेस्टमेंट है। सोचता सारा देश आक्रोशित है इस बात से, तो इसलिए बाज़ाब्ता चर्चा करो पार्लियामेंट में, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ, या आपको दोषी ठहराना पड़ेगा, देश आपको दोषी मानेगा, मान के ही चलेगा। बिल्कुल आप ही को दोष देंगे, देश देना ही पड़ेगा मजबूरन। फिर क्या करें, किसको दोष दे? सभी जानते हैं मिस्टर अडानी आपके मित्र है, आपके बदौलती वो इतने बड़े हैं। कोई मामूली बिजनेसमैन 2 साल के अंदर दुनिया का 2 नंबर पे आ जाएगा, नंबर 2 बिलियनियर इन फोर्ब्स लिस्ट। ये पॉसिबल है, संभव है? किसी मामूली बिजनेसमैन को संभव हो जाएगा? बिल्कुल सब जानते हैं, बात को आप नहीं छुपा सकते। बेटर यह है कि अगर आप सच्चे हैं तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए मान जाइए, सभी हमारे पार्लियामेंट मेंबर ही रहेंगे उसमें, आपका क्या जाना है उसमें? क्यों? और LIC को हम साफ सीधा कह रहे हैं, LIC के कर्मचारियों को, LIC के एजेंट्स को 25 करोड़ जो जनता LIC में खाता अपने खुले हुए हैं, उनको हम आश्वासन दे रहे हैं, चाहे मोदी सरकार उसको प्राइवेट कर दिए, लेकिन LIC को हम फिर राष्ट्रीयकरण करेंगे 100%। विल कीप इट इन पब्लिक सेक्टर। इसीलिए LIC के जितने भी मतलब एजेंट है, कर्मचारी है, सभी बिल्कुल एकदम। बीआरएस का एजेंडा भारत को अदसर-ए-नौ तश्कील देना है। भारत राष्ट्र समिति के सदर और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इतवार को पार्टी के आगे बढ़ने के अपने मंसूबे और मुल्क के लिए इसके एजेंडे की नकाब कुशाई की। हमें फिक्र की गुर्बत से छुटकारा हासिल करना होगा और बढ़ती हुई सोच के बजाय बड़े मंसूबे बंदी करनी होगी। आउट ऑफ द बॉक्स सोच वक्त की ज़रूरत है। इन्होंने इस पर बात जोर देते हुए कहा कि हिंदुस्तान को एक काबिलियत और अहम तब्दीली की ज़रूरत है। चंद्रशेखर राव ने नांदेड़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी करदा एक दस्तावेज़ में नोट किया कि मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद और मुतबादिल कांग्रेस वो रफ्तार फ्राहम नहीं कर सकती जिसकी हिंदुस्तान को ज़रूरत है।
जगारेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत की खवातीन के लिए फलाही स्कीमों की सताइश की। कांग्रेस एमएलए जगारेड्डी ने मुख्तलिफ फलाही प्रोग्रामों पर अमलावरी के लिए तेलंगाना हुकूमत की सताइश की और कहा कि केसीआर किड्स और कल्याण लक्ष्मी प्रोग्रामों के जरिए खवातीन को बहुत फ़ायदा हो रहा है। जगारेड्डी ने कहा, ये खवातीन के लिए अच्छी फलाही प्रोग्राम है और हमें अच्छे काम की तारीफ करनी चाहिए। वो चाहते थे कि रियासती हुकूमत गरीबों के कैंसर और दिल के ऑपरेशन करने का फैसला करे। इतवार को यहाँ मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए कांग्रेस एमएलए ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए कहा कि चंद लोग खुश होंगे, लेकिन अगर मसाइल उठाए जाएं और इन पर तवज्जो दी जाए तो इससे बड़े पैमाने पर लोगों को फ़ायदा होगा। इन्होंने श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर यादगिरी गुट्टे की तज़ाइन व आराइश के लिए रियासती हुकूमत की भी सताइश की और तजवीज़ पेश की कि अक़ीदतमंदों की सहूलत के लिए मेट्रो रेल को मंदिर तक बढ़ाया जाए। रियासत की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर कांग्रेस एमएलए ने कहा है कि ज़ाफ़रानी पार्टी की तरफ से खेली जाने वाली सियासी चालों से क़तई नज़र वो तेलंगाना में इक़्तिदार में नहीं आएगी। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कौमी एकजहती को फ़रोग़ देने और बीजेपी की नाकामियों को बेनकाब करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा का इनेकाद किया। जगारेड्डी ने कहा, इसके बरअक्स बीजेपी जिसने अडानियों और अंबानियों को फ़रोग़ दिया, कांग्रेस ने एक माहिरा इक़्तिसादियत मनमोहन सिंह को वज़ीर आज़म बनाया। कर्नाटक पुलिस ने चाकू बरदार शख्स पर गोली चलाई, वीडियो हुआ वायरल। कर्नाटक पुलिस की टांग में चाकू से हमला आवर को गोली मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। फाजिल भगवान नामी बदमाश काला बोरागी शहर के बाजार इलाके में चाकू लेकर लोगों को धमकियां दे रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस पर फजल ने हमला किया, जो लोगों की तरफ से खतरनाक तरीके से चाकू चला रहा था। पुलिस ने इसे बार बार खबरदार किया कि वो हथियार छोड़ दे और हथियार डाल दे। फजल ने इंतबाहात पर कान नहीं धरे और 1 घंटे से ज़ायद अरसे तक अवाम में एक मंजर बनाते रहे। आखिरकार सीनियर पुलिस अफसर ने इसकी टांग में 2 गोलियां मारी। जैसे ही वो गिर गया, पुलिस ने इसे अपनी तहवील में ले लिया। मुलजिम को प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया और इलाज कराया गया। यह वाक़या कलबर्गी शहर के चौक पुलिस स्टेशन हदूद में इतवार की शाम को पेश आया। पुलिस की जानिब से चाकू बरदार मुलजिम की फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है और मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। अडानी मामले की जेपीसी जांच कराने के लिए अपोजिशन पार्लियामेंट के बाहर मुजाहरा करेगी। ज़राए ने बताया कि अपोजिशन जमातें अडानी ग्रुप के खिलाफ धोखाधड़ी और स्टाफ में हेरा फेरी के इल्ज़ाम के मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी जेपीसी से तहक़ीक़ात का मुतालबा करने के लिए पीर को पार्लियामेंट हाउस के बाहर मुजाहरा करेगी। ज़राए ने बताया कि मुजाहरे से कबल कांग्रेस की क़यादत में अपोजिशन पार्टियाँ सुबह 9:30 पर मीटिंग करेंगे ताकि पार्लियामेंट में दिन की हिकमत अमली तय की जा सके। जुमे को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई इस मामले पर बहस के लिए अपोजिशन जमातों के नारों के दरमियान मुलतवी कर दी गई। पार्लिमानी उमूर के वज़ीर प्रहलाद जोशी ने जुमे को कहा है कि हुकूमत का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और अपोजिशन इसे उठा रही है क्योंकि इसके पास मसाइल नहीं है। पार्लिमानी उमूर के वज़ीर ने कहा, हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं है। अडानी ग्रुप के मामले अपोजिशन ऐवान में खलल डाल रही है क्योंकि इसके पास कोई और मसला नहीं है। पार्लिमानी उमूर के वज़ीर ने कहा।
इमदाद की पेशकश के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने तुर्की में जलजले से होने वाली अमवात पर ताज़ियत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर के रोज़ तुर्की में ज़बरदस्त ज़लज़ले की वजह से जानों और अमलाक के नुकसान पर गहरे रंज का इजहार करते हुए हर मुमकिन मदद की पेशकश की। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान के एक ट्वीट के जवाब में मोदी ने कहा, तुर्की में ज़लज़ले से जानों और अमलाक के नुकसान से गमज़दा हूँ। सगवार ख़ानदानों से ताज़ियत, ज़ख्मियों को जल्द सेहतयाब करे। हिंदुस्तान तुर्की के लिए लोगों के साथ एकजुहती के साथ खड़ा है और इस सानहे से निपटने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तैयार है। बच्चों की शादी पर कार्रवाई को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने आसाम हुकूमत को घेरा, कहा यह हुकूमत की नाकामी। ओवैसी ने आसाम में बच्चों की शादियों को लेकर हो रही कार्रवाइयों के पीछे रियासती हुकूमत की मंशा पर सवाल उठाया और कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली। बता दें कि आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने हफ्ते को कहा था कि पुलिस की जानिब से गिरते रोज़ से बच्चों की शादी के खिलाफ शुरू की गई मुहिम 2026 में अगले इंतखाबात तक जारी रहेगी। आसाम हुकूमत के मुताबिक 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। दूसरी तरफ AIMIM के सरबराह ने शुमाल मशरक़ रियासत में की गई सैकड़ों गिरफ्तारियों के बारे में सवालात पूछने पर कहा कि जो भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं इसके पीछे बदनीयती पर मबनी इरादे हैं। ओवैसी ने कहा कि यह हुकूमत मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक कर रही है। अब देखिए ना कि ये पिछले 6 साल से बीजेपी की सरकार है वहाँ पर, और 6 साल में उन्होंने क्या किया इस बारे में, तो ये इनकी नाकामी है। दूसरा ये कि आपने कितने स्कूल खोले वो बताइए। तीसरा ये है कि जब आप इन पर एक्शन ले रहे हैं तो जिन लड़कियों का विवाह हो गया, निकाह हो गया या शादी हो गई जिस किसी धर्म के मुताबिक, उन लड़कियों का क्या होगा। और ये जो आसाम में बीजेपी की सरकार है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, बायस्ड है। अपर आसाम में जो लैंडलेस लोग थे उनको पट्टा दे दिया ज़मीन का, और लोअर आसाम में नहीं दे रहे हैं। तो ये यही इनकी E20 ईंधन आज लॉन्च करेंगे वज़ीर-ए-आज़म मोदी। 11 रियासतों में 20% एथेनॉल वाला पेट्रोल मिलने की होगी शुरुआत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में 20% एथेनॉल मिले हुए पेट्रोल ईंधन E20 को लॉन्च करेंगे। साथ ही शमसी और रिवायती तवानाई से चलने वाले खाना पकाने के निज़ाम की नक़ाब कुशाई करे और इंडिया एनर्जी वीक का इफ्तिताह करे। 1 माह के अंदर वज़ीर-ए-आज़म का कर्नाटक का ये तीसरा दौरा होगा, जहाँ इस साल असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं। भारत ने अपने 19 करोड़ से ज्यादा परिवारों को क्लीन कुकिंग फ्यूल से जोड़ा है। आज जो सोलर कुकटॉप लॉन्च किया गया है वो भारत में ग्रीन और क्लीन कुकिंग को नया आयाम देने जा रहा है। उम्मीद है कि अगले 2-3 साल में ही 3 करोड़ से अधिक घरों में सोलर कुकटॉप की पहुंच बन जाएगी। इससे एक तरह से भारत किचन में क्रांति लाने का काम करेगा। भारत में 25 करोड़ से अधिक परिवार हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि सिर्फ सोलर कुकटॉप से जुड़े निवेश में आपके लिए कितनी संभावनाएं बन रही है। साथियों, भारत के नागरिक एनर्जी कंजर्वेशन के प्रभावी तरीकों की तरफ तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं।
अब ज्यादातर घरों में स्ट्रीट लाइट्स में एलईडी बल्ब का इस्तेमाल होता है। भारत के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। लार्ज स्केल पर सीएनजी और एलएनजी को अपनाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बढ़ती लोकप्रियता इस दिशा में बड़े बदलाव के संकेत दे रहे हैं। साथियों, ग्रीन ग्रोथ की तरफ, एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ भारत के बड़े प्रयास हमारी वैल्यूज को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। सोमनाथ में जमीन खिसकने के वाक़े के चौथे दिन भी बीआरओ के कैंप में फौज ने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। पीर को बर्फ में खोज के दौरान 3 मजदूरों की लाशें मिली हैं, जिन्हें फौज के हेलीकॉप्टर से जोशीमठ लाया गया। अब हादसे में मरने वालों की तादाद 15 हो गई है। अभी भी 3 मजदूर लापता हैं, जिनकी फौज की जानिब से तलाश की जा रही है। जोशीमठ में पोस्टमार्टम के बाद लाश अहले खाना को सौंपी जा रही है। 24 अप्रैल को बर्फबारी के दौरान बीआरओ कैंप पर पानी तोद से खिसकने की वजह से बीआरओ के मजदूर दब गए थे, जबकि 384 मजदूरों को फौज के जवानों ने बहिफाजत निकाल लिया था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आज लखनऊ में इजलास हुआ, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़ा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बशमूल मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में इलेक्शन सिविल कोड के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने के बाद बोर्ड ने कहा है कि तमाम शहरियों को मजहबी आज़ादी के बुनियादी हुकूक फराहम किए गए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के निफाज की बात करना दस्तूर की जानिब से दिए गए शहरियों के इख्तियारात और हुकूक की खिलाफ वर्जी है। बोर्ड ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान जैसे हम मजहबी, हम लसानी और हम तहजीबी मुल्क से ना तो मुताबिकत रखता है और ना ही फ़ायदामंद है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम से अपील की है कि वो मजहबी आज़ादी और पर्सनल लॉ का तहफ़्फ़ुज़ करे। बोर्ड ने कहा है कि कौमी मफाद में मजहबी मकामात की कानूनी 1992 ईस्वी की पाबंदी की जानी चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अदालतों पर जोर दिया कि वो अक़लियतों और कमज़ोर तबक़ात पर मुज़ालिम का नोट ले, क्योंकि अदलिया ही तमाम शहरियों की आखिरी उम्मीद होती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कानूनी कार्रवाई से कबल मुलज़मीन को मकानात के निज़ाम पर भी शदीद एतराज़ किया। इजलास में औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और गरीब और मुसलमानों की तालीम के अलावा ख़वातीन की ज़िंदगी को बेहतर बनाने, समाजी ज़िंदगी में इनकी हिस्सेदारी में इजाफ़े के लिए वक्फ़ अमलाक के इस्तेमाल पर भी गौर व ख़ौज़ किया गया। इजलास में सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने भी शिरकत की। बोर्ड के अरकान मौलाना खालिद रशीद फ़रंगी महली ने बताया कि तब्दील मजहबी के बशमूल ज्ञानवापी मस्जिद के मुकदमा पर भी बातचीत की गई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 51 एग्जीक्यूटिव अरकान हैं, जिनमें सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल है। यहाँ ये तज़किरा बेजहाना होगा कि हालिया अरसे में मुल्क में तब्दीली मजहब के नाम पर मुसलमानों को हरासा करने के वाक़यात पेश आ चुके हैं, जबकि यकसन सिविल कोड नाफिज करने के लिए हुकूमत के इक़दामात मुनासिब नहीं हैं। मुल्क के बाद हिस्सों में मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक रियासत के बाज़ मुकामात पर मुस्लिम ताजिरों को मनादिर के आसपास कारोबार या तिजारत करने से रोकने की भी इत्तलात हैं। इन वाक़यात के पेश नज़र मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एग्जीक्यूटिव इजलास अहमियत का हामिल हो गया है। तुर्की के ज़लज़ले में 76 अफराद की मौत, 440 ज़ख्मी। तुर्की के 7 सूबों में 7.4 शिद्दत के ज़लज़ले में 76 अफराद की मौत और 440 दीगर ज़ख्मी हो गए। डिज़ास्टर एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी ने पीर को ये इत्तला दी। मुकामी मीडिया TRT खैबर ब्रॉडकास्टर ने बदालियाती गवर्नर होलोसी साहन के हवाले से बताया कि ज़लज़ले के बाद इलाके में 140 इमारतें ढह गई, जिससे 3 अफराद हलाक और 100 अफराद ज़ख्मी हो गए।
3 हाई कोर्ट्स में 13 एडिशनल जजों की तकर्री। मरकजी हुकूमत ने पीर को 3 हाई कोर्ट्स के लिए 13 एडिशनल जजों की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी किया। मरकजी वज़ारत क़ानून व इंसाफ के महकमे इंसाफ की तरफ से जारी करदा अलहदा सरकारी नोटिस के मुताबिक सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 2 जुडिशनल अफसरान और 11 वकला को एडिशनल जज मुकर्रर करने की इजाज़त दी है। हैदराबाद के मिनिस्टर रोड पर आग लगने वाली इमारत का 70% हिस्सा मुनद्दम हो गया। मिनिस्टर्स रोड पर वाक़े दक्कन के नेटवेयर स्पोर्ट्स एक्सेसरीज की आग से मुतासिरा इमारत की जारी मिसमारी से तकरीबन 70% ढांचा गिर गया है। बड़े पैमाने पर आग लगने के बाद गैर महफूज करार दी गई पूरी इमारत को 3 दिन के अंदर गिराने के मंसूबे अब जारी हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से ढांचे को गिराने के लिए निज़ाम का कंट्रोल शुदा तरीक़ा अपनाने के बाद इतवार की सुबह ढांचे का एक हिस्सा मुनद्दम हो गया। निज़ाम की सरगर्मियों की निगरानी करने वाले अहदेदारों ने बताया कि ढांचे के गिरने वाले एक हिस्से का मलबा इनके मंसूबे के मुताबिक महफूज जोन में गिरा। एक एहलकार ने बताया है कि एल के साइज के ढांचे का अगला हिस्सा कुछ दिन पहले मुनद्दम हो गया था और इंतजाम के निज़ामी तरीक़ेकार के बाद इमारत के पिछले हिस्से का एक हिस्सा आज गिर गया। एक एहलकार ने बताया कि फ़िलहाल कोम्बी क्रेशर मशीन रखने और ढांचे के बीच जाने वाले हिस्सों को नीचे खींचने के लिए मलबे का इस्तेमाल करते हुए एक बीज तैयार किया जा रहा है। तेलंगाना बजट हरीश राव ने 2.9 लाख करोड़ रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश किया। वज़ीर ख़जाना टी हरीश राव ने पीर को यहाँ रियासती क़ानून साज़ असम्बली में साल 2023 और 24 के लिए 2,90,396 करोड़ रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश किया। इसमें से कुल रेवेन्यू खर्च 2,11,685 करोड़ रुपए और सरमाया खर्च 37,525 करोड़ रुपए है। ये पिछले बजट से तकरीबन 34,000 करोड़ रुपए ज़्यादा है। साल 2022 और 23 के लिए 2.56 लाख करोड़। ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పడగానే పేదలకు రేషన్ బియ్యం పంపిణీపై గత ప్రభుత్వాలు విధించిన పరిమితులను ఎత్తివేసింది. కుటుంబంలో ఎంతమంది ఉంటే అంతమందికి 6 కిలోల చొప్పున రేషన్ బియ్యం అందజేస్తున్నది. ఇందుకోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు 20,638 కోట్ల రూపాయలను ఖర్చు చేసింది. కరోనా సమయంలో కూడా 4,072 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ప్రజలకు ఉచితంగా బియ్యం పంపిణీ చేసింది. ఈ సంవత్సరం ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థకు రాష్ట్ర బడ్జెట్లో 3,117 కోట్లు ప్రతిపాదించారు। शहर हैदराबाद में मसाज सेंटर्स पर गैरकानूनी सरगर्मियां हैं जारी। शहर के तिजारती मराकज़ और रिहायशी इलाकों में मौजूद मसाज पार्लरों में गैरकानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए पुलिस की कोशिशों के बावजूद ये सहूलियात इनमें से ज़्यादातर स्पा और फलाही मराकज़ की आड़ में बिला रोक टोक चल रही हैं। इस तरह के स्पा और मसाज सेंटर कई इलाकों में अपनी सरगर्मियाँ अंजाम दे रही हैं, जिनमें बंजरा हिल्स रोड नंबर 12, रोड नंबर 10, रोड नंबर 1, जुबली हिल्स रोड नंबर 36, मादापुर, हाईटेक सिटी, रायदुर्गम, पंजागुट्टा, राज के तिजारती इलाकों शामिल है। ऑनलाइन इश्तेहारी पोल्ट्रीज पर दस्तियाब मालूमात के मुताबिक राजभवन रोड और बेगमपेट वगैरह शामिल है। इनमें से कई पार्लर पुलिस हुकाम के मुताबिक जो पहले एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट्स के साथ काम कर चुके हैं। जिस्म फरोशी के लिए पर्दापोशी के अलावा कुछ नहीं है। ख़वातीन को मसाज थेरेपी का लालच दिया जाता है और बाद में इन्हें जिस्म फरोशी में धकेल दिया जाता है। इंतज़ामिया ख़वातीन को 20,000 से 25,000 रुपये माहाना तनख्वाहें पर मुलाजिमत देती है। इसके बाद वो मुतासरीन को जिस्म फरोशी की तरफ धकेल देते हैं और इस तरह कमीशन के तौर पर हासिल होने वाली रकम का एक हिस्सा जमा करते हैं। AHTU यूनिटों में से एक के साथ काम करने वाले एक एहलकार ने बताया, ये मुंतज़मीन स्पा एंड वेल्थ सेंटर के ज़िम्मे में अपनी सरगर्मियाँ अंजाम देने के लिए महकमे मेहनत से लाइसेंस हासिल करते हैं। हकीकत में वो हमें अपने काम की तौसीक़ के लिए सर्टिफिकेट दिखाते हैं। कई मामलात में हमने ये मुंतज़मीन बेनामी मराकज़ से काम करते हुए भी पाया। हैदराबाद पुलिस के एक अफसर ने बताया, ऑपरेटर्स का नेटवर्क शुमाली और शुमाली मशरक़ी रियासतों से मुतासरा ख़वातीन को मसाज थेरेपिस्ट के तौर पर भी लाता है। एक और एहलकार ने बताया कि ये मशकूक सरगर्मियाँ दलालों की एक जंजीर के ज़रिए की जाती है जो कमज़ोर मुतासरीन को फंसाते हैं और इन्हें नौकरी के बहाने मुख्तलिफ शहरों में मुंतकिल करते हैं। ऐसे नेटवर्क्स को कुचलने वाले पुलिस एहलकार बताते हैं कि ख़वातीन को सर्टिफाइड सेंटर्स में मसाज के मुख्तलिफ इलाज की कुछ बुनियादी तरबियत दी जाती है और फिर इन्हें नौकरी पर लगा दिया जाता है। इन्होंने मज़ीद कहा कि अपने गैर कानूनी कारोबार को छुपाने के लिए मसाज थेरेपिस्ट का सर्टिफिकेट इन मराकज़ में दीवार पर कीलों से जुड़ा हुआ पाया जाता है।
तेलंगाना में आरटीए ने इंतजार का वक्त कम करने के लिए बुकिंग स्लॉट में इजाफा किया है। गाड़ियां खरीदने वालों को परेशानी से पाक खदमात फराहम करने के लिए हैदराबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी आरटीए रंगारेड्डी और मेरचल मलकाजगिरी हदूद में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्लॉट्स की तादाद में इजाफा किया गया है। अक्सर गाड़ियों के मालिकान को अपनी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए स्लॉट हासिल करने के लिए कई हफ्तों कभी महीनों लगाने की शिकायत आती रही है। तवील इंतजार की वजह बड़ी तादाद में एप्लीकेशन, सुस्त सर्विसेज और तकनीकी खराबियां हैं। ताहम ये मसाइल जल्द ही माजी की बात हो जाएंगे क्योंकि आरटीएएस अब मुस्तक़बिल बुनियादों पर ऑनलाइन दस्तियाब स्लॉट्स की मुनासिब तादाद रख रहे हैं। कुछ अरसे से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आजी रजिस्ट्रेशन TR नंबर प्लेट्स के साथ गाड़ियां चलाने पर मुतअद्दिद गाड़ी चलाने वालों से जुर्माने की शिकायतें मौसूल हुई हैं। ज़्यादातर मालूमात में ये स्लॉटों की दस्तियाबी की वजह थी। इस मकसद के लिए आरटीएएस ने ऑफिशियल वेबसाइट के सर्विसेज में तब्दीलियाँ की है और कोटे को 400 ता 500 स्लॉट तक बढ़ा दिया है, जिसमें रंगारेड्डी आरटीए सबसे ज़्यादा स्लॉट पेश करता है। मालूम है कि जहां रंगारेड्डी ज़िले में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन तेज़ रफ्तारी से जारी है, वहीं हैदराबाद में इसमें अभी तेज़ी नहीं आई है। इब्राहिमपट्टनम, अत्तापुर, मेरचल, मलकाजगिरी, उप्पल, कुकटपल्ली और पेट बशीराबाद के आरटीए ने सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन RC और ड्राइविंग लाइसेंस DL के लिए अपॉइंटमेंट्स बुक करने के स्लॉट्स में इजाफा किया गया है। RCS और DLS के लिए स्लॉट की अच्छी दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए अहदेदारों ने कहा है कि इजाफी अमले को आर्जी बुनियादों पर रखा गया है। टाउट्स का मुकाबला करने के लिए जो कि तेज़ी से जारी करने के लिए DLS और RCS शहरियों को राग़िब करते हैं। हुक्काम ने शहरियों को खबरदार किया है कि वो इनसे रब्ता ना करे और इसके बजाय ऑफिशियल वेबसाइट या करीबी मी सेवा सेंटर पर स्लॉट बुक करे। बुकिंग की रसीद मुतालिका RTA पर पेश की जा सकती है। हैदराबाद में हिल्स ऑन व्हील्स ट्रेनों में ख़वातीन रॉयल इनफील्ड की सवारी कर रही हैं। कुछ ख़वातीन के लिए रॉयल इनफील्ड बाइक चलाना एक जुनून है, लेकिन इतनी हैवी बाइक चलाने के लिए अपने चैलेंजेस से एतमाद के मसाइल से लेकर मोटरसाइकिल के वज़न को संभालने के खदशात तक ऐसी मुतअद्दिद रुकावटें हैं जो ख़वातीन और लड़कियों को सड़कों और चौराहों पर मशहूर बाइक चलाने से मना करती हैं। और ऐसी पुरजोश ख़वातीन बाइक चलाने वालों की मदद करने की कोशिश में पवन कुमार ने ख़वातीन और लड़कियों को रॉयल इनफील्ड बाइक चलाने का तरीक़ा सिखाने के लिए हिल्स ऑन व्हील्स लेकर आए हैं। तुर्की में बर्फबारी के बाद 370 परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। तुर्की की हवाबाजी कंपनी पेगासस एयरलाइंस और टर्किश एयरलाइंस ने दारहुकूमत अन्कारा में अहम शहर इस्तांबुल में शदीद बर्फबारी की वजह से कुल 370 परवाज़ें मनसूख कर दी हैं। स्पुतनिक के जरिए हासिल करदा फहरिस्त के मुताबिक पेगासस एयरलाइंस ने 6 ता 7 फरवरी को तयशुदा मुतअद्दिद शहरियों के लिए कुल 200 मुल्की और बैनुल-अक़वामी परवाज़ें मनसूख कर दी हैं। अपोजिशन के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई कल तक मुलतवी। हिडनबर्ग मामले पर कांग्रेस समेत अपोजिशन जमातों की तरफ से मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने के मुतालबे पर आज लोकसभा में हंगामा आराई की वजह से ऐवान की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। ऐवान की कार्रवाई आज बार बार के इल्तवे के बाद दोपहर 2 बजे जैसे ही ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई, कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन पार्टियों ने नारेबाजी शुरू कर दी। सदर नशीन डॉक्टर क्रेट प्रेम भाई सोलंकी ने अराकीन से अपनी नशिस्तों पर बैठने की अपील की। MCD मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाबात एक बार भी हंगामे की नज़र आपने सुप्रीम कोर्ट जाने का किया ऐलान। दिल्ली में आज तीसरी बार मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का इंतखाब मुलतवी हो गया। ऐवान में हंगामे की वजह से कार्रवाई मुलतवी कर दी गई और कहा गया कि मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग मेंबर्स का इंतखाब अगली तारीख को होगा। इस अमल से आम आदमी पार्टी इंतहाई नाराज़ नज़र आ रही है और MCD मेयर इलेक्शन कराए जाने के मुतालबे को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। आप लीडर आची ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इंतखाब हो, इस मुतालबे को लेकर आज ही सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी जाएगी। दीजिए नाजरीन, मरियम फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।